हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के आई हुई वैकेंसी एडमिन एंड अलाइड, जिसको हम शॉर्ट में ए बोलते हैं। इसमें बहुत सारे आपके पोस्ट है, लाइक स्टेनो हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गया, फायरमैन हो गया। इसके अलावा मल्टीपल पोस्ट है। तो उन सभी के जो है वो प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि आपका लास्ट टाइम 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। डिटेल सिलेबस क्या रहेगा बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। डीआरडीओ की तरफ से कोई भी सिलेबस नहीं मिलता है डिटेल में, और उसके लिए आप प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो हर एक चीज़ का डिस्कस करेंगे। आपको क्लासेस कहाँ से मिलेंगी इसके बारे में भी बात करूँगा। अभी बस आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जो है वो इसका कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है, और जो कि रिकॉर्डेड कोर्स है। बिकॉज रिकॉर्डेड क्यों, क्योंकि लाइव क्लासेस के लिए बहुत कम डीआरडीओ आपको टाइम देने वाला है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी के स्टार्ट फर्स्ट या सेकेंड वीक तक होने के चांसेस रहेगा। ठीक है, क्योंकि एसटीएबी का एग्ज़ाम जो है वो फॉर्म फिलअप होने के कुछ आपके कह लो कि 1 से सवा महीना के बाद जो है वो आपका डेट आ गया। तो इसीलिए इसके भी चांसेस हैं कि जनवरी लास्ट तक जो है वो आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, सो अगर हम बात करें आपको कैसे इनरोल करना है, तो मैं डिटेल में आपको लास्ट में बताऊंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सारी कंप्लीट चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल होंगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर से। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है इसमें एक पोस्ट है। ठीक है ना, एक पोस्ट है 301। इसका जो है आपका, इसका जो है वो आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, मैं 301 को छोड़ के बाकी सभी पोस्टों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है वो सिलेबस बिल्कुल अलग होगा, और उसमें मेरी बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे जो सिलेबस होता है उसके बारे में एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन जो पैटर्न रहेगा आपका पोस्ट कोड 401 से लेके 1101 तक, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, पेपर जो है वो अलग आएगा 301 का। ठीक है, आपका जो सीबीटी 1 होगा उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। सीबीटी 2 जो है स्किल टेस्ट हो सकता है, फिजिकल फिटनेस हो सकता है। इसमें से सभी का अलग अलग है, वो आप नोटिफिकेशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और 301 के लिए आपका ट्रांसलेशन एंड ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। ये जो है आपको सिर्फ क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। आपका जो भी मार्क्स आएगा और क्वालिफाई कर जाओगे तो मेरिट आपकी बनेगी और उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 होंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और आपका ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे का होगा, जो कि 60 मिनट है। आपके सीवीटी 1 की बात हो गई। हाँ, एक्सपेक्टेड जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अभी हुए फिलहाल जो है आपका एसटीएबी का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा और बीएससी के पोस्ट बहुत सारे थे। तो उनमें जो है वो टोटल 120 क्वेश्चन था और 5 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, तो उसमें भी क्वेश्चन आपके इक्वल जो है वो नहीं आए थे। ठीक है, क्वेश्चन जो है सबके वेरी हो रहा था, और ऑलमोस्ट जो है वो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो ऊपर नीचे था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन है, चार आपके टॉपिक दिए हुए हैं। 75 में 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 19 के आसपास, 18-19 होगा। ठीक है, लेकिन किसी में हो सकता है कि 15-16 आए, किसी में 19-20 आ सकता है, किसी में 17 आ सकता है, और ये वेरी करेगा। ठीक है, सेक्शन वाइज आपका नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन वाइज यहाँ पे आपका जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो है सेक्शन वाइज नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर में होगा। लाइक एक सब्जेक्ट पहले होगा, उसके आपके 18-19 क्वेश्चन हो गए मान लो। फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा, उसके 17-18 हो गए। जैसे उनका मर्जी रहेगा वेटेज रखेंगे, लेकिन टोटल जो है वो 75 क्वेश्चन होगा। और जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि एसटीएबी में आपका जनरल साइंस अलग से सेक्शन था, यहाँ पे आपका जनरल साइंस अलग से नहीं है। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर ही जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपका हो गया। बाकी जो है वो
ऑलमोस्ट यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, काफ़ी बच्चे इसका पीडीएफ मांगेंगे, तो पीडीएफ आपका जो है वो इसका सिलेबस का आपको ऐप पे मिलेगा। ठीक है, डीआरडीओ का जो एडमिन एंड अलाइड का कोर्स है उसमें आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। ओके, सो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ डिटेल सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्वांट की बात करूँ, ठीक है ना, तो क्वांट में जो है आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ हो गया। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे आपके छोटे छोटे टॉपिक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। उसके अलावा अर्थमेटिक में बात करें, परसेंटेज, एवरेज, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, और डिस्काउंट, एसआईसीआई रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, और उसके अलावा टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप क्वेश्चन हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और बोटन स्ट्रीम। ये आपके अर्थमेटिक के पार्ट हो गया। एडवांस मैथ की बात करें तो अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ठीक है, ये आपके एडवांस मैथमेटिक। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो लास्ट टाइम जो है आपके जो एडमिन और अलाइड का था, और फिर एसटीएबी में लास्ट टाइम सेप्टेम्बर 9 में इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन नहीं आया है एसटीएबी एग्जाम के अंदर। तो एडमिन और अलाइड के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, सो सेप्टेम्बर 10 के हिसाब जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप जो है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाना, और सेप्टेम्बर 10 का जो 12 नवंबर से 15 नवंबर के बीच एग्ज़ाम हुए थे, वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे पूरे एनालिसिस का मिल जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं करंट अफेयर के, प्रैक्टिस के, तो वो एडमिन और अलाइड के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो उसको आप मिस मत करना है। ये आपको प्लेलिस्ट में जाना है मैकेनिकल अड्डा चैनल पे, और यहाँ पे जो डीआरडीओ एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट है वो मिस मत करना। बहुत सारी चीज़ें जो है वो एसटीएबी एग्ज़ाम के लिए जो मैंने कराया हुआ है वो एडमिन एंड अलाइड के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि सेम पैटर्न जो है वो आपका फॉलो करेगा सेप्टेम्बर 10 के लिए डीआरडीओ। ठीक है, और सीफी एग्ज़ाम करा रही है, तो उनका जो है लास्ट टाइम उन्होंने ही कराया था सेप्टेम्बर 9 में। सेप्टेम्बर 10 में सभी का, चाहे वो एसटीएबी हो या एडमिन और अलाइड हो, ठीक है, यहाँ टेक्नीशियन हो, सभी का वही एग्ज़ाम कराएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रीवियस पैटर्न जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वांट के लिए आप बुक जो है वो, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल आपके लिए बेस्ट है। स्टार्टिंग जो है बेसिक से आप वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, या हमारे चैनल पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चन इस बार एसटीएबी में पूछे गए हैं, और लास्ट टाइम भी आपका एडमिन और अलाइड में आया था। एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन, सीरीज हो गया, उसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हर एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से थोड़े बहुत कम आते हैं। ठीक है, सिंबल नोटेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर एक ही टॉपिक है ये आपका। क्यूब एंड डाइस से एक एक क्वेश्चन किसी किसी में आ जाता है, किसी में नहीं। वेन डायग्राम से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और सिलोजिज्म से जो है वो आपका 1-2 क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन से कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। ठीक है, कैलेंडर और क्लॉक से काफ़ी क्वेश्चन इस बार आए हैं। कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आता था, क्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन। उसके अलावा रैंकिंग और अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, वर्ड फॉर्मेशन से बहुत कम देखा गया है। और उसके अलावा मिरर इमेज, वाटर इमेज, हर एग्जाम में जो है एक क्लॉक में टाइम दिया होगा, उसका मिरर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज, ऐसे पूछे गए। पेपर कटिंग, फोल्डिंग हो गया, काउंटिंग, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अब तक डीआरडीओ में। फिर भी आप करके जा सकते हो, कभी भी कोई भी टॉपिक से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन दे सकता है, कभी भी क्वेश्चन किसी टॉपिक से नहीं भी दे सकता है। तो जितने भी आपके रीजनिंग में टॉपिक्स हैं वो सारा चीज़ करके जाना है। जो इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ उस पर आपको स्पेशल अटेंशन देना है। ठीक है, इसके लिए बुक वही आपकी आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल, या हमारे ऐप पे जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एडमिन और एलाइड का। ओके, सो उसके बाद जो हम तीसरे टॉपिक की बात करें, जनरल इंग्लिश हो गया। जनरल इंग्लिश के लिए जो है वो 3 सेक्शन में इसको बांटा हुआ है। एक आपका रीडिंग सेक्शन है जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, और दूसरा सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको पैराजम्बल बोलते हैं। क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन जो है अभी तक डीआरडीओ ने कभी भी नहीं पूछा है। ठीक है, और ग्रामर की बात करें तो एक्टिव, पैसिव और स्पीच, इससे जो है वो 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा आता है। आर्टिकल, टेंस और सेंटेंस करेक्शन, इनका जो है वो आपको
अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं तो उनके क्वेश्चन जो है, आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो एरर स्पॉटिंग के फॉर्म में आता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आपके सभी ग्रामर के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। वोकैब में जो है आपका एंटोनिम्स साइनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजेस और इडियम से थोड़े कम आते हैं, लेकिन ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो है आपका स्पेलिंग करेक्शन, ये चार टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फ्रेजेस और इडियम कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, लेकिन ये बाकी के चार टॉपिक वोकैब में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में सभी टॉपिक से आए हुए, ठीक है। तो 50% जो है वोकैब का वेटेज चला जाता है कभी कभी, और रीडिंग कम्प्रिहेंशन से आपके इस बार जो है वो हो सकता है एस टी ए बी में 5 क्वेश्चन आते थे, एडमिन और अलाइड में वेटेज अगर कम होगा तो 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि डीआरडीओ में जैसे एसटीएबी में जनरल साइंस अलग से था, ठीक है ना। तो इसमें जो है जनरल साइंस नहीं पढ़ना, नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। जनरल अवेयरनेस के अंदर ही जनरल साइंस कवर्ड रहता है, आपकी जनरल स्टडी आती है, जनरल साइंस आता है, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो अगर अलग से नहीं दिया है, यहाँ पे एक में दिया है, तो आपको चारों टॉपिक कवर करने हैं। ये सबसे वास्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर आप चाहो तो सारे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक से ज़्यादा वेटेज होता है, जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि साइंस अच्छे से पढ़ लो, और करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लो, और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जनरल स्टडी पे आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी स्किप कर, क्योंकि क्वेश्चन कम आएंगे, और सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, वो आप ख़त्म करते रहोगे, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको आप कर सकते हो, ये आपके लिए सजेशन होगा। बाकी जो डिटेल सिलेबस है वो पूरे प्रीवियस ईयर के अब तक डीआरडीओ के एग्ज़ाम हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो है बात करें ज्योग्राफी का पूरा दिया हुआ है, मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आप वीडियो पॉज करके सभी के टॉपिक्स देख सकते हो। और जिनसे जिनसे क्वेश्चन आया हुआ है अब तक, वो टॉपिक जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले हुए हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कुछ टॉपिक नहीं होंगे जो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही रखा गया है, यहाँ पे ध्यान रखना। और पढ़ना कहाँ से, आप ये लूसेंट से पढ़ सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस के अंदर जो जनरल साइंस है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर। कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, थोड़ा बहुत इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में आ जाता है। उसके अलावा फिजिक्स जो है वो डीआरडीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप सेप्टम 9 की बात कर लो या सेप्टम 10 में एसटीएबी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है उसकी बात कर लो। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो फिजिक्स से आया हुआ है। उसके बाद जो है आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% आपके फिजिक्स के क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप कहाँ से करना है, या तो आप एनसीईआरटी 9th और 10th की पढ़ लो, या लूसेंट पढ़ लो, ठीक है। तो वहाँ से आपका जनरल साइंस कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके बाद स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का, तो कुछ टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और डीआरडीओ न्यूज़ से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई शिफ्ट में जो है वो आपके क्वेश्चन जो है 3-4 पूछे गए हैं, किसी किसी में 1-2 पूछे गए हैं। डायरेक्टली डिफेंस के क्वेश्चन होते हैं, चाहे डीआरडीओ के आपके एयरक्राफ्ट के बारे में हो गया, मिसाइल टैंक के बारे में हो गया, या रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। तो इन सब चीज़ों से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। थोड़े बहुत स्पेस इन न्यूज़, यानी इसरो और आपके प्राइवेट, जैसे अभी आपने देखा कि अभी रिसेंटली स्काई रॉकेट का जो है वो लॉन्च हुआ है। तो पहला प्राइवेट जो है वो इस इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस एजेंसी का लॉन्चिंग था। तो आजकल जो है वो ये भी न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक एनर्जी जो है वो जैसे कि बार्क हो गया, एनपीसीएल हो गए, इन सब से रिलेटेड कोई नया डेवलपमेंट होता है या कुछ न्यूज़ में होता है, या पावर प्लांट से रिलेटेड पूछा जाता है, पावर प्लांट की यूनिट के बारे में, कितना इसका कैपेसिटी है, कितना पावर जनरेशन होती है इस पर्टिकुलर प्लांट में, या लोकेशन पूछ दिया जाता है। इस टाइप से जो है वो न्यूज़ में जो रहता है उससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। और स्पोर्ट्स इन न्यूज़, आपको जो है ये टॉपिक कर लो आप लोग। टेनिस ग्रैंड स्लैम से हमेशा क्वेश्चन आता है, उसके अलावा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, जो भी इंटरनेशनल गेम्स हो गया, ठीक है। फुटबॉल में अभी देखो आपका फीफा स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट मंथ तक फिनिश होगा। तो जनवरी में अगर एडमिन और अलाइड का एग्ज़ाम होगा तो इससे ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। डूरंट कप जो है ये
फुटबॉल का जैसे आपके क्रिकेट में आईपीएल होता है, वैसे ही जो है फुटबॉल में ये डुरंड कप है। और उसके अलावा क्रिकेट के रिलेटेड जो जितने भी आपके वेन्यूज़ हो गए या इंपॉर्टेंट मैच हो गया, उसके रिजल्ट हो गया, उससे रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे। और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप कुछ होते हैं, उसमें मेडलिस्ट स्पेशली पूछा जाता है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी आपका रहेगा। तो ये इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा डिटेल में करोगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, इंटरनेशनल नेशनल दोनों आपकी करनी है और डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक आपको पूरा कवर करना है। कैसे करना है, आप तो या तो आप जो है वो कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो जहाँ से आपका सूटेबल होता है, या कोई आप मैगजीन से फॉलो कर लो। ठीक है, तो अलग अलग सोर्सेस हैं, वहाँ से आप करंट अफेयर कर सकते हो। टॉपिक वाइज करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और पिछले 8 से 10 महीने का करंट अफेयर आपको करना है, और कुछ यहाँ पे आपके कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स होंगे और कुछ आपके स्टैटिक जीके होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लासिकल डांसेस हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, कंट्री कैपिटल एरिया, करेंसी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको एक एक करके नहीं बताने वाला हूँ, बट ये टॉपिक जरूर कर लेना। बुक्स ऑन ऑथर से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ जो है वो आपके ऑलमोस्ट मैंने सारा डिटेल सिलेबस आपका डिस्कस कर लिया है। पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगा, ऐप के ऊपर मिलेगा, और डीआईडीओ के कोर्स के अंदर आपको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में अभी जो है आपके एसटीएबी के जो है वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बाकी धीरे धीरे जो है हम एडमिन और अलाइड का जो है एमसीक्यू फॉर्म में जो है वो लेके आने वाले हैं। तो बाकी जो है आपका जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, और वैसे भी आप चैनल सर्च करके और चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप डीआरडीओ का सेक्शन जो है वो, उसमें जितने भी वीडियोस हैं वो ज़रूर देखो। और बाकी जो पीडीएफ हैं वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, आपको सिंपली जो है हमारे ऐप पे जाना है, ये उसका वेब वर्जन है। तो आपको जो है वो ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करोगे तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा स्टोर सेक्शन में, वहाँ पे जो है आपका ओवरव्यू आएगा। और कोर्स जो है वो अभी जो है हम ऑफर पीरियड में रखे हैं। ठीक है ना, ऑफर पीरियड में आपका जो है वो 30 नवंबर तक जो है इसकी प्राइस जो है वो 1049 रहेगी। उसके बाद ये आपकी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपको जो है रिकॉर्डेड कोर्स है, आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि लाइव क्लासेस इसमें आपको कुछ डाउट सेशन वगैरह कराए जाएंगे। ठीक है ना, बाकी सभी टॉपिक के लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, साथ में पीडीएफ भी आपकी अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट है और टेस्ट सीरीज भी आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या ऐप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो अब मिलते हैं। अब इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो ज़रूर बताना। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।